इंग्लिश बोलना भी आसान नहीं और इंग्लिश में गाना गाना। 2 जमातें पढ़ी हुई हैं हमने, उसके बाद ना पढ़ाई की और ना कभी कोई ट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं। आप सोचें कि मैंने डॉक्टर बनना है और अगले दिन आप ऑपरेट कर रही हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? कोक स्टूडियो हालांकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग तरसते हैं, लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे परफॉर्म करें। हम लोग जैसे फेमस हुए उसके बाद हम लोग डाउन होना शुरू हो गए। जब तक हम किसी चीज़ के लिए इम्तिहान नहीं देंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। And I'm gonna play the girl, I wanna use the liver, I'll buy you anything, I'll buy you any ring। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं 2 ऐसी बहनों से जिनको इंग्लिश ज़ुबान आती तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश गाने से ही ये वायरल हुई हैं और सोशल मीडिया पर छा गई हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुक़द्दस और सानिया। आइए इनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुक़द्दस, आप कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानिया, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छे। काफ़ी साल पहले गाना वायरल हुआ था जस्टिन बीबर की आवाज़ में, और बहुत सारे लोगों ने आपको पसंद किया, सराहा। तो सबसे पहले शुरुआत वहाँ से करते हैं। जी बिल्कुल जी, जो हमारा पहला गाना था वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप था, किसी ने बनाया बाकायदा। आप देख लें, आपके सामने ही है कि वो इतना पॉपुलर हुआ है, इतना पॉपुलर हुआ है कि उसके बाद हमें जो आज प्लेटफॉर्म मिला है कोक स्टूडियो, हालांकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग तरसते हैं, लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे परफॉर्म करें। हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। मुक़द्दस, आप क्या कहेंगी, जब आपका पहला गाना वायरल हुआ था तब क्या आपकी कंडीशन थी, मतलब तब क्या आपकी फीलिंग थी और अब कैसे फील हो रहा है? जैसी वो फीलिंग थी कि एकदम से ऐसे वायरल हो जाना, एक चीज़ को सिर्फ अपने दिमाग में सोचना कि आप सोचें कि मैंने डॉक्टर बनना है और अगले दिन आप ऑपरेट कर रही हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी कुछ फीलिंग थी। ठीक, काफ़ी गैप आ गया बीच में, इतने साल बाद दोबारा वही फेम वापस मिल जाना, ये बहुत बड़ी लक होती है। ये इम्तिहान भी तो होते हैं ना, फिर हमारे ये भी तो ज़रूरी है। जब तक हम किसी चीज़ के लिए इम्तिहान नहीं देंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। उस वक्त जब आप लोग वायरल हुए थे तो उसके साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए थे? जी तब तो नहीं मिल रहे थे। हम लोग जैसे फेमस हुए उसके बाद हम लोग डाउन होना शुरू हो गए। तो उसके बाद जब हमें दोबारा कोक स्टूडियो का गाना मिला, हमें जब ऑफ़र आई, तो उसके बाद गाना करने के बाद हमारे पास वही मीडिया, वही फेम, वही प्यार लोगों का, वो वैसे ही बरकरार और जारी हो गया जैसे कि पहले था। और हम हमेशा ये चाहेंगे कि ये कभी भी ना जाए और हमेशा लोगों का प्यार और आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना रहे। आप दोनों माशाल्लाह, आपकी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री बड़ी मैच होती है जब आप गाती हैं दोनों। तब भी मैंने देखा है कि बिल्कुल भी कोई उतार चढ़ाव में कोई फ़र्क नहीं आता। तो अभी तक वैसी ही चल रही है? मैं अपने मुंह से तो ये नहीं कह सकती कि हम अच्छा गाते हैं, लेकिन ये है कि हम तकरीबन 15-16 साल से एक साथ गा रहे हैं, तो वो एक कोलैबोरेट ऐसी हो गई कि हमें मुश्किल नहीं लगता। जब पहला गाना आपने गाया था तो मुझे तब ये भी सुनने में आया था कि आप लोग को लिखना पढ़ना नहीं आता था। हाँ बिल्कुल नहीं, 2 जमातें पढ़ी हुई हैं हमने, उसके बाद ना पढ़ाई की और ना कभी कोई ट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं। मामा बस गाना सिखाती हैं, मामा की दुआएं हैं, मेरे पापा हमारे लिए बहुत दुआएं करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं, ना पढ़ाई और ना ऐसा कल्चर हमारे पास था जो लोग पढ़े लिखे हों, ऐसी गैदरिंग में ना उठना बैठना। तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल रहा। आप खुद देखें कि इंग्लिश बोलना भी आसान नहीं और इंग्लिश में गाना गाना, स्पेशली जब आप एजुकेटेड ना हो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक टास्क है। आपको अगर कोई ज़ुबान नहीं आती तो उस ज़ुबान में ही आप गाएं तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपने वो गाना कैसे याद किया था? ज़रा आज थोड़ा सा 9 साल पीछे चले जाते हैं, वो स्टोरी बताएं ज़रा। वो गाना हमारे पास एक MP3 होती थी, उसमें हम मेमोरी कार्ड डालते थे, गाने फिल करवा के लाते थे, फिर वो सुनते थे। फिर हमने जस्टिन बीबर का गाना सुना, हमें वो बहुत अच्छा लगा, तो एक जैसे दिल को लगा वो गाना। फिर हमने उसको उर्दू में लिखा, जैसे कि अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन को जैसे ग्रामर्स में नहीं होता वैसे हमने उसे लिखा, जैसे रोमन उर्दू में लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने उसे वैसे लिखा और फिर पढ़ा और फिर हमने सीखा और बहुत दिनों तक हम उसे गाते रहे। लेकिन वो एक्सेंट और वो लैंग्वेज आफ्टर ऑल वो कैसे बन सकती है, वो तो उन्हीं की ज़ुबान है। लेकिन ये समझ लें गॉड गिफ्टेड चीज़ है, जो हमारी जो उसका जो लहजा बनना ज़रूरी था, जो उसका इंग्लिश एक्सेंट था ना,
वो बनना मुश्किल था, लेकिन वो अल्लाह की एक अनायत ऐसी है, ऐसा हमारे आवाज़ में गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि वो अपने आप ही हमारा accent बन गया। बिल्कुल, बेशक आपके अंदर गॉड गिफ्टेड वो चीज़ थी, तो आपने उसको पिक किया और अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, तो फिर आज हो जाए। जी ज़रूर। Oh, over you, I would be coming ever, and I just can't believe we're here together. And I wanna play the cool, I wanna news deliver. I'll buy you anything, I'll buy you any ring. Now we pieces, baby fix me. And now you shake me too, you wake me from these bad dreams. I'm going down, 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 down. And I just can't believe my first love, you know. I will like my baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh, expect your own, it's been mine. वाह जी, बहुत ज़बरदस्त हो गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ में गाना, और इसी तरह से ही आवाम ने भी बहुत पसंद किया है। मुक़द्दस, मैं एक चीज़ नोट करी थी गाने के दौरान कि आपके जो एक्शंस थे ना, वो भी जस्टिन बीबर की तरह थे। ये भी आपने उसको देख देख के इसको अडॉप्ट किया? हाँ, अगर हम किसी से इंस्पायर होते हैं तो उनकी हर एक मूव्स को, हर एक चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि मैं भी ये ट्राई करूँ, देन इसीलिए। इससे ये मुझे पता चला है कि आप उसकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हैं, और इसीलिए उसके गाने को आपने बड़े अच्छे तरीके से निभाया और गाया भी है। हमारी फैमिली में जो सबसे मेन पर्सन है वो मम्मी पापा हैं, उसके बाद हमारे हस्बैंड हैं, लेकिन वो सभी बहुत सपोर्टिव हैं, वो सभी हमारे साथ हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। अब आप देखें, मैं और ये बच्चा छोड़ के भी आई है घर, तो सब ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि हम अपने करियर पे फोकस करें। अच्छा मुक़द्दस, आप क्या कहेंगी फैमिली वालों के बारे में, स्पेशली आपके हस्बैंड जो है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगी? हस्बैंड को ये कहूँगी कि हमेशा ऐसा ही रहे, और ऐसा नहीं रहा, हाँ नहीं ऐसा ही रहे, अल्लाह करके हम दोनों में यही प्यार हमेशा बरकरार रहे, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। और दूसरा कि ये जो आप कह रही हैं कि कौन कौन घर में और ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो मेरी मामा हैं वो पहले ये दुआएं करती थी, अभी भी करती हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिले, 1 मिनट का भी टाइम ना हो। तो अभी 2-3 दिन से अम्मी कह रही हैं, या अल्लाह बस अभी मुझे मत लेके जाना साथ, तुम दोनों ही जाओ, इसीलिए हम दोनों आज अकेले आए हुए हैं, वरना मामा साथ होती हैं। अच्छा, अभी आप माशाल्लाह से दोनों ही मैरिड हैं, आप दोनों के जो हस्बैंड हैं उनका आपके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा है, अच्छी आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, तो कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई? जैसे आपकी जो है ना जोड़ी बड़ी अच्छी बनी हुई है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जहाँ प्यार है ना वहाँ लड़ाइयाँ ज़रूर होती हैं। बिल्कुल, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो माँ बाप, कोई भी हो, ये सवाल वहाँ पे लड़ाई कुछ हमेशा। लोगों ने पूछा है, तो मैंने यही बोला कि नहीं, हमारी लड़ाई कभी नहीं हुई, और सच में हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, डिस्कशंस होते हैं। लेकिन पिछले दिनों में इसकी मेरी लड़ाई हुई है सिर्फ इस सवाल की वजह से। इतने लोगों ने ये पूछ लिया कि इन बहनों का बड़ा प्यार है, इनकी लड़ाइयाँ नहीं होती, हमारी सच में लड़ाई हो। नहीं बिल्कुल, ये सवाल जहन में ऑटोमेटिकली आता है, जहाँ पर आपको इतने सालों से हम इकट्ठा देख रहे हैं, तो ये सवाल भी माइंड में आता है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी जोड़ी जो है ना वो सलामत रखे और इसी तरह से काम करते रहे। तो आज हमें कुछ और भी सुनाइएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल ज़रूर, आप पीछे हट की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, तो पीछे हट ही सुना देते हैं। रास्ता छोड़िए अब हम आ गए, गड़बड़ की ये बिना यूं गा गए, सब खींचे टांगे फिर बिछा गए ना, और समझे के हम तो घबरा गए, पीछे हट। बड़ा अच्छा गाना गाया माशाल्लाह, आपकी आवाज़ में तो वाकई जादू है। अच्छा मुक़द्दस और सानिया, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री आपकी मैच कर रही है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे बार बार गाने सुनूं। एक जो आपने कमर्शियल में गाना गाया था दोनों बहनों ने, वो ज़रा आज सुना दीजिए। बिल्कुल। काले रंग दा परांदा मेरे सजना ले आंदा नी, मैं चुम चुम होनी, मैं चुम चुम रख दी पिरा, मैं पब्बा पारे नच दी पिरा, मैं पब्बा पारे नच दी पिरा, काले रंग दा परांदा मेरे सजना ले आंदा नी, मैं चुम चुम होनी, मैं चुम चुम रख दी पिरा, मैं पब्बा पारे नच दी पिरा, मैं पब्बा पारे नच दी पिरा। अच्छा, रांझा रांझा कर दी गाना आपका बड़ा पसंद किया गया, नो डाउट गाना भी अच्छा था और उस ड्रामे को भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। वो गाना ज़रा आज 2 बोल हो जाए। जी बिल्कुल।
रांझा रांझा कर दी नाते होर भला की कर दी, बस रांझा रांझा कर दी, बस रांझा रांझा कर दी, रांझा रांझा कर दी नाते होर भला की कर दी, बस रांझा रांझा कर दी, बस रांझा रांझा कर दी। नाजरीन, मुकद्दस और सानिया से आपको मिलवाया, इनकी खूबसूरत सी आवाज़ आपको सुनाई, इनके गाने इनकी आवाज़ में आपने सुने। अब मैं तो इजाज़त चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मज़ीद कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब इनकी आवाज़ में एक छोटा सा गाना और सुनते चलिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ, ये आरज़ू थी कि देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई